हे गाइस, सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू एनिमे के अंदर। इस एनिमे का नाम है रीइंकार्नेटेड एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल। ये किसी का रीइंकार्नेशन एनिमे होने वाली है, सो एक्साइटेड हो जाओ। अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हम लोग को कॉन्टिनेंट और समर फोर्थ के बारे में बताया जाता है। इस लैंड को पहले 7 किंगडम के द्वारा कंट्रोल किया गया था और उन किंगडम का क्या क्या नाम था तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। पर जो एंसल किंगडम था उसने समय के साथ सारे किंगडम्स को अब्सॉर्ब कर लिया और अपना नाम बदलकर समर फोर्थ एम्पायर दिया। एपिसोड अब शुरू होता है और हम लोग को एक बंदे का फ्यूनरल दिखाया जाता है और अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने भाई बहनों को अपने पास बुलाता है और कहते हैं कि हमारे फादर को गुड बाय करो। वो काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन थे, उन्होंने हमें काफी सारी चीजें सिखाई थी। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा जाकर सामने फूल चढ़ा देता है, जिसके बाद अब वो रोना शुरू करता है। जिसके बाद अब अपने साथियों से कहता है कि आज से मैं हाउस लोवेंट का मास्टर हूँ। ये जो कुछ भी होता है ये हम लोग को बाद में बताया जाएगा। पर आखिर हमारे मेन कैरेक्टर इस दुनिया में आया कैसे, चलिए यही जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ऑफिस से अब घर आता है और अब वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और अब सुबह जैसे वो ऑफिस के लिए निकलता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सीना शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की अब आंखें खुलती है और उसके सामने एक लेडी होती है और वो लेडी हमारे मेन कैरेक्टर के फेस के बारे में बात कर रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि क्या ये हॉस्पिटल है। तभी अचानक से उसके सामने एक उड़ने वाला डॉगी आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो लेडी हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि लगता है ये डॉगी तुम्हें पसंद करता है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और वो उस लेडी से कहती है कि आपका बेटा तो काफी ज्यादा प्यारा है। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर प्लेट में अपना चेहरा देखता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो तो बच्चा बन गया है। हम लोग को पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है आर्स लोवेंट और उसका जन्म प्रोविंस ऑफ मिशिगन के लैम्बर्ग में हुआ है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं 3 दिन बीत जाते हैं जहाँ पर अर्स की मेड उसके लिए चाय लेकर आती है, तो अब अर्स भी उसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि मैं मर गया था और रीइंकार्नेटेड हो गया हूँ। तब से मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया और मुझे इस दुनिया की अच्छे से नॉलेज हो गई है। मेरा जन्म समर फोर्थ एम्पायर में हुआ है जो कि समर फोर्थ के कॉन्टिनेंट को रूल करती है। मैप देखकर मुझे पता चल गया था कि ये जगह अर्थ नहीं है। इस जगह पर एक टेक्निक भी है जिसे मैजिक कहा जाता है। ये तुम्हें एक मिस्टीरियस फिनोमिना करने देती है। ये बिल्कुल वीडियो गेम की दुनिया की तरह है और जिस लोवेंट फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ है वो फैमिली एक नोबल हाउस होल्ड है। हमारी फैमिली एक छोटे से रीजन जिसमें 1000 लोग रहते हैं उसे मैनेज करती है और इस जगह का नाम है लैम्बर्ग। और जो हमारा हाउस है वो भी काफी बड़ा और सुंदर है। हम लोग के पास काफी सारे सर्वेंट्स हैं जो कि हम लोग का ख्याल रखते हैं। साथ में ही एक कमाल का कुक जो कि हमारे लिए डेली टेस्टी खाना बनाता है। और सब कहते हैं कि रीइंकार्नेटेड होना कितना ज्यादा मजेदार है। मुझे एक और चीज पता चली है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जो कि किसी के पास भी नहीं है। और अब अगले सीन में अर्थ वहाँ पर आता है जहाँ पर सभी नाइस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यंग मास्टर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और यह भी सिर्फ 3 साल के हैं। एक दिन वो सही में कमाल के पर्सन बनेंगे। और सब देखते हैं कि एक बंदा भाला चला रहा होता है और वो हार रहा होता है, तो अब अर्थ अपनी एबिलिटी को उस बंदे के ऊपर यूज करता है और कहते हैं कि एबिलिटी किसी के पास भी नहीं है। इस एबिलिटी का नाम है अप्रेजल। इस स्किल का यूज करके अर्थ को किसी भी बंदे की पूरी डिटेल पता चल जाती है। अर्थ देखते हैं कि इस बंदे के पास आर्चर बनने का हाई एप्टीट्यूड है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से चला सकता है। वो बंदा अब हार जाता है और पीछे आ जाता है। तभी अर्थ उसके पास आता है और कहता है मिलियास। ये सुनकर मिलियास हैरान होता है और कहते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे पता यंग मास्टर। तो अब अर्थ उस बात को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि क्या आपने बो चलाया है कभी। तो मिलियास कहते हैं कि एक मर्द कभी भी दूर से दुश्मनों के ऊपर हमला नहीं करता है और ना ही सेफ डिस्टेंस से। बो यूज करूंगा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तो अब अर्थ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप बो को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, जरा ट्राई करके देखो। अर्थ इतनी प्यारी शक्ल बनाकर ये बात कहता है तो बाकी लोग भी मिलियस से कहते हैं कि एक बार ट्राई करके देख लो क्या ही जा रहा है। तो अब मिलियस ट्राई करता है और कहते हैं कि मैंने कभी भी बो यूज नहीं करा है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि तुम्हारे ये पहली बार है तो तुम्हें जरा और पास जाना चाहिए। तो अर्थ उसे कहते हैं नहीं, तुम दूर से ही शूट करो। तो अब मिलियस मान जाता है और अब वो बिल्कुल सेंटर के अंदर शूट करता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद से ये तुक्का था, एक और बार ट्राई करो। ये सुनकर मिलियस काफी ज्यादा अब एरो को शूट करता है और हर बार वो काफी अच्छे निशाने लगा रहा होता है। ये देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो एक आर्चर बनना चाहिए। तो मिलियस भी कहता है हाँ वैसे बो यूज करना इतना ही बुरा नहीं लगता है। तभी दूसरा बंदा आर्ट से कहता है कि मास्टर आपको कैसे पता चला कि मिलियस के पास बो का टैलेंट है। ये सुनकर आर्ट फंस जाता है क्योंकि वो अपनी एबिलिटी के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता है। सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं तो आर्ट कहते हैं कि ये तो बस इंस्टिंक्ट था। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ओ ऐसी बात है क्या। वो लगा मजाक में इस बात को टाल देते हैं। आर्ट सब मन में कहने लगता है कि अगर मैं ये कहता कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकता हूँ जो कि किसी की भी एबिलिटी और एप्टीट्यूड को दिखाती है तो मुझे लगता है कि कोई भी बिलीव करेगा। लेकिन ये एबिलिटी सही में रियल है, पर पता नहीं क्यों इस एबिलिटी को मैं अपने आप पर खुद पर यूज नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी शर्मनाक बात है लेकिन वैसे मुझे डर भी लग रहा है कि अप्रेजल मेरे बारे में क्या बताएगी। अगले सीन में अर्थ और उसकी फैमिली मिलकर खाना खा रही होती है। तभी उसके डैड अर्थ से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने मिलियस के आर्चर वाले टैलेंट को डिस्कवर किया। तो अर्थ कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो हम लोग को अपने फादर के बारे में बताता है कि मेरे फादर हमेशा गुस्से में लगते हैं। सही बताऊं तो मुझे उनसे डर लगता है। अर्थ अब अपने फादर के ऊपर अप्रेजल का यूज करता है और हमें बताता है कि मेरे फादर काफी अमेजिंग पर्सन है जिन्होंने अपने मार्शल प्रोवेस का यूज किया और सीधा फार्मर से नोबल बन गए। उनके प्रोवेस स्टेट भी काफी ज्यादा हाई है, वो एक हाथ से ही 10 लोगों को हरा सकते हैं। अर्थ के फादर उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इंस्टिंक्ट को और ज्यादा इंप्रूव करो क्योंकि एक दिन तुम इस जगह के लॉर्ड बनोगे।
सुनोगे, एक ऐसी एबिलिटी जो कि दूसरे की पावर्स के बारे में बताती है। एक लॉर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टैलेंट है। ये सुनकर अर्थ कहता है हाँ, और अब अपने मन में कहता है कि हाँ एक दिन मैं लॉर्ड बनूंगा। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम मेरा भी खाना खा लो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ग्रो हो जाओ। ये सुनकर अर्थ अब उनका शुक्रिया करता है और खाना खा लेता है। अर्थ अब उन लोगों को बताता है कि उस दिन के बाद मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई करी एम्पायर के बारे में, और मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जो मेरा फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि समरफोर्थ एम्पायर का जो रूलर है वो करप्ट है, और जो पीजेंट है वो हर जगह पर रिवोल्ट कर रहे हैं। काफी सारे नोबल्स ऑटोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं रिवोल्ट को ठीक करने में, लेकिन जो नेशन है वो अभी भी केओस के अंदर ही है। फिर कुछ नहीं किया गया तो जो एम्पायर है वो गिर जाएगा और काफी भयंकर वॉर हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो लॉर्ड के तौर पर मुझे अपनी आर्मी को लीड करना होगा बैटल में। मैं वॉर में जाऊंगा, क्या मेरे जैसा पर्सन वॉर में जा सकता है और लैम्बर के लोगों को सेफ रख सकता है? सभी लोग मेरे प्रति काफी ज्यादा दयालु हैं, मैं उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद अर्थ अपने फादर की बात याद करता है, जहाँ पर उन्होंने कही थी कि ऐसी एबिलिटी जो कि दूसरों के गिफ्ट के बारे में बताती है, तो एक लॉर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टैलेंट है। जिसके बाद अर्थ वहाँ से चला जाता है और वो टाउन में आ जाता है। वो अपना मुंह छुपाकर चल रहा होता है, लेकिन तभी एक लेडी उसे पहचान जाती है और उसे कहती है कि ये तो काफी रेयर है कि आप अकेले यहाँ पर घूम रहे हो, क्या तुम शॉपिंग कर रहे हो? जिस पर अर्थ कहता है हाँ ऐसा ही कुछ। अगले सीन में अर्थ टाउन के सभी लोग के ऊपर अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा होता है और किसी वर्दी पर्सन को ढूंढ रहा होता है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। लेकिन अपनी एबिलिटी को ज्यादा यूज करने की वजह से उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। तभी वो देखती है कि एक लेडी एक बंदे को अपने घर से बाहर निकाल देती है, वो भी धक्का मार के, और उसे कहती है कि मैं तुम जैसे को कुछ भी नहीं बेचूंगी। तभी अर्थ भी उस बंदे को देख लेता है और कहता है कि ये बंदा यहाँ का तो नहीं लग रहा है, ये कौन है? तभी टाउन में एक बच्चा उस बंदे को देखकर कहता है कि तो मालकन है। तो उस बच्चे की मम्मी उसे कहती है कि इसके पास मत जाओ, ये गंदा है, आखिर मेलकन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनकर अर्थ कहता है कि मेलकन एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि सी को पार करके समर फोर्थ में आए हैं, उन्हें ज्यादातर स्लेव्स के तौर पर लाया गया था। तभी अर्थ उस बंदे के पास जाता है और उसे ब्रेड ऑफर करता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है जो कि मेलकन की मदद कर रहा है। तभी एक लेडी कहती है कि ये बच्चा तो हाउस लोवेंट का उत्तराधिकारी है। वहाँ पर हम लोग मेलकन को देखते हैं जो कि उस ब्रेड को लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, पर अर्थ उसे फोर्स करता है तो अब उस ब्रेड को ले लेता है और खाने लगता है। जिसके बाद वो अर्थ का शुक्रिया भी करता है। अर्थ उसे पूछने वाला होता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो बंदा रोने लगता है। तो अब अर्थ उसके ऊपर अपनी अप्रेजल यूज करता है। उसे पता चलता है कि इस बंदे का नाम है रेड्स और ये बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर अर्थ शॉक हो जाता है और कहते हैं कि इसके स्टैट तो काफी कमाल के हैं। ये तो एक जापान के ग्रेट फिगर, इनका नाम ओडा नाबुंगा था। रेड्स तो बिल्कुल उनके बराबरी का ही है, बड़ा होके तो ये काफी कमाल का बनेगा। रेड्स अब अर्थ का शुक्रिया करता है ब्रेड देने के लिए और अब वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि रेड्स का ही पीछा कर रहा होता है। रेड्स अब उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़े लोग गुस्सा हो जाएंगे। तभी अर्थ उसे कहते हैं कि प्लीज मेरे रिटेनर बन जाओ। अर्थ अब अपने मन में कहते हैं कि मैं अपने अप्रेजल का यूज करके बेस्ट से बेस्ट लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूँ और अपनी डोमेन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। रेड्स अब अर्थ से कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं अर्थ लोवेंट हूँ, यानी कि मैं इस विलेज के लॉर्ड का बेटा हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो, लोवेंट फैमिली का क्रैश। मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर ग्रेट टैलेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रिटेनर बनो। तो रेड्स उसे कहते हैं कि हम तो बस अभी मिले हैं, तुम आके कैसे सेंस कर पा रहे हो मेरे बारे में? तो अर्थ उसे कहता है कि मुझे बस कुछ चीजों के बारे में पता है। रेड्स अब उसे कहते हैं कि दयालु बनने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हो। अगर तुम मेरे जैसे मेलकिन को अपना रिटेनर बनाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। तो अर्थ कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, मैं उसका कुछ सोल्यूशन कर दूंगा। तो रेड्स कहते हैं नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो अब अर्थ उसे रोकने की कोशिश करता है और अब अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी एक ऐसे पर्सन से मिलूंगा जिसके स्टैट इतने कमाल के हो, मैं इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। तभी अर्थ को पता चलता है कि रेड्स भूखा है। वह उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मेरे घर पर एक शेफ है जो कि तुम्हें काफी टेस्टी खाना बना कर देगा, तुम सब कुछ खा सकते हो। ये सुनकर रेड्स अब फंस जाता है और अब वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अर्थ के साथ अब आने के बाद वो कहता है तो तुम सही में लॉर्ड के बेटे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगले सीन में हम लोग अर्थ के सर्वेंट को देखते हैं जो कि अर्थ के लिए काफी टेस्टी खाना रखते हैं, पर रेड्स के लिए वो काफी ज्यादा खराब खाना रखते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें वही खाना सर्व नहीं कर सकते जो कि हम लोग अर्थ को देते हैं। दूसरा बंदा भी रेड्स से कहता है कि हम लोग बस तुम्हें हमारे घर में अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉर्ड अर्थ ने कहा है जैसे तुम्हारा पेट भर जाए जल्दी से चले जाना। ये सुनकर अर्थ सोचता है कि मेलकन को तो लोग बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। वो अब जाकर अपनी कुर्सी को रेड्स के पास ले जाने लगता है और अब अपना खाना उसके साथ शेयर करके कहते हैं कि चलो एक साथ खाते हैं। ये देखकर अर्थ के सर्वेंट उसे कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो? अर्थ अब गुस्सा होकर उनसे कहते हैं कि ये मेरा गेस्ट है, तुम लोग इसे ऐसे ट्रीट करोगे? ये सुनकर वो लोग उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माफ कर दो, हम लोग इसे अब इक्वली ट्रीट करेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग रेड्स को अच्छा अच्छा खाना दे देते हैं और वो खाना उसे भी काफी पसंद आता है। ये देखकर अर्थ खुश हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम विलेज में क्या कर रहे थे? तो कहता है कि मैं मर्सनरीज के बैंड का एक पार्ट हुआ करता था, बैटल में काफी सारे मेरे कॉमरेड्स मारे गए और ग्रुप बंद हो गया, उसके बाद से मैं इधर उधर ही भटकता जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनकर अर्थ कहते हैं कि तुमने एक दूसरा मर्सनरी ग्रुप ज्वाइन नहीं करा? तो वो कहते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी एक ऐसे बच्चे को हायर नहीं करेगा जिसने अपने नाम पर कुछ भी अकम्प्लिश ना करा हो। जब से मैं छोटा था तब से मैं अपने प्रीवियस ग्रुप के साथ ही था। ये सुनकर अर्थ कहता है कि तो काफी बुरा हुआ। तभी अर्थ का सर्वेंट उससे कहता है कि आपके गेस्ट को जाना चाहिए, जिस पर अर्थ कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं इसे यहाँ पर अपना रिटेनर बनाने के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो सर्वेंट हैरान हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता है। अगले सीन में अर्थ
अर्स रेवन यानी अपने डैड के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। तो वो कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेल्कन की बात कर रहे हैं। मेल्कन को रिटर्नर के तौर पर लेना एक बेवकूफी है, इसे अभी बाहर फेंक दो। ये सुनकर अर्स कहता है लेकिन रीड्स के पास काफी कमाल के टैलेंट है, अगर हम लोग उससे अपना रिटर्नर नहीं बनाएंगे तो हम लोग काफी चीजें खो देंगे। तब रेवन कहता है कि मेरी बात समझो, मेल्कन समरफोर्ड के लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफीरियर है, मेल्कन के पास कमाल का टैलेंट नहीं हो सकता है। ये सुनकर अर्स सोचता है कि फादर भी मेल्कन के बारे में बुरा सोचते हैं, पर मुझे विश्वास है कि रीड्स लैम्बर के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। वो अपने डैड से कहता है कि मुझे मेल्कन के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि रीड्स के पास गॉड गिवन टैलेंट है, अगर आपको शक है तो आप खुद उसकी एबिलिटी को टेस्ट कर लो। वो सुनकर रेवन कहते हैं कि तुम इसकी एबिलिटी के बारे में इतना ज्यादा श्योर कैसे हो? तो अर्स कहते हैं कि मुझे बस कुछ चीजों के बारे में पता है। तो रेवन कहते हैं कि मैं ये बात तो मानूंगा कि तुमने मेलियस के आर्चर वाले टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया। तो अर्स कहते हैं हाँ बिल्कुल उसी की तरह ही मेरा इंस्टिंक्ट बता रहा है कि रीड्स के पास कमाल के टैलेंट है। तो रेवन कहते हैं ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं उसे टेस्ट करूंगा, अगर वो टैलेंटेड निकला तो मैं उसे एक सोल्जर के तौर पर एम्प्लॉय कर दूंगा। ये सुनकर अर्स खुश हो जाता है और अपने फादर का शुक्रिया करता है। अर्स मन में कहता है कि भले रीड्स का जो रैंक है स्टार्टिंग में कम हो, मुझे पूरा विश्वास है कि रीड्स कमाल का है तो उसकी रैंक काफी जल्द बढ़ जाएगी, वो अपने आप को वर्दी प्रूव कर देगा और डैड उसे प्रमोट कर देंगे। तभी रेवन कहता है कि रीड्स का टेस्ट सिंपल है, उसे मेरे साथ बैटल करनी होगी, अगर वो जीत गया तो वो पास हो जाएगा। तब अर्स कहते हैं कि लेकिन रीड्स तो सिर्फ 14 ईयर्स का है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसी कंडीशन में वो आपके सामने टिक पाएगा या नहीं। तब रेवन कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो टैलेंटेड है। तो अर्स कहता है हाँ कहा तो था, जिसके बाद अब वो रीड्स के प्रोग्रेस को चेक करता है जो कि होता है 90 में से 70, वहीं अब वो अपने डैड को चेक करता है, उनका होता है 95 में से 94। रेवन अब कहते हैं चिंता मत करो, मैं रीड्स को थोड़ी सी एडवांटेज दे दूंगा जैसे हैंडीकैप। ये सुनकर अर्स कहते हैं कि हाँ ये चल सकता है। वो अब रीड्स से पूछते हैं कि क्या तुम एग्री करते हो, जिस पर वो कहता है हाँ। तब रेवन कहते हैं चलो फिर चलते हैं, जिसके बाद अब वो सभी जाने लगते हैं। लेकिन तब रीड्स अर्स से कहता है कि आप मुझ जैसे मेल्कन को एक रिटर्नर बनाने के लिए इतना ज्यादा क्यों लड़ रहे हो, क्या आपको मुझ पर दया आ रही है? ये सुनकर अर्स कहते हैं कि क्या तुम हाउस लोवेंट के रिटर्नर नहीं बना चाहते हो? मैं तुम्हारी परमिशन तो लेना भूल ही गया, अगर तुम नहीं बना चाहते हो तो मैं फादर को अभी ही मना कर दूंगा। तो रीड्स कहते हैं नहीं, रिटर्नर बनने का ऑफर काफी अच्छा है, मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा ऑफर है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे लिए अनबिलीवेबल है क्योंकि हम मेल्कन जहाँ भी जाते हैं हम लोग को नीचा दिखाया जाता है। तो अब अर्स उसे कहता है कि एक दिन मैं इस जगह का लॉर्ड बनने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि जब समय आएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड रहकर मेरी मदद करो। ये सुनकर रीड्स मोटिवेटेड हो जाता है और कहते हैं ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगले सीन में सभी लोग अब रीड्स को देखकर कहते हैं कि आखिर मेल्कन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी रेवन मिलियस से कहते हैं कि 2 प्रैक्टिस स्वॉर्ड लेकर आओ और साथ में हावर ग्लास को भी। वो लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर रेवन रीड्स से कहता है कि अगर टाइम खत्म होने से पहले तुम मेरे ऊपर एक भी हमला कर देते हो तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर अर्स सोचता है कि मेरे फादर इस लैंड में सबसे ताकतवर हैं, पर रीड्स को सिर्फ एक ही हमला करना है तो शायद से वो जीत सकता है। जिसके बाद अब रेवन रीड्स का नाम पूछते हैं और नाम पूछने के बाद उसके ऊपर हमला करके कहते हैं कि मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। रीड्स अब उनके हमले से काफी तेजी से डॉज करता है और मन में कहता है कि रेवन का अटैक इतना ताकतवर था कि भले उन्होंने लकड़ी की तलवार ले रखी हो, अगर वो तलवार मुझे लगती तो वो मुझे काट देती। ये तो काफी ज्यादा फास्ट भी है और ये इतनी जल्दी पावरफुल अटैक भी कर रहे हैं। ये देखकर अर्स कहता है कि रीड्स हार जाएगा, फादर काफी ताकतवर हैं। तभी वो सुनता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये मेल्कन कौन है। जब लॉर्ड हम पर इजी जाते हैं तो हम लोग उन्हें संभाल नहीं पाते हैं, पर इस समय पर लॉर्ड बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं और फिर भी ये मेल्कन इतनी देर उनके सामने टिका हुआ है। तभी रेवन काफी तेजी से रीड्स के ऊपर हमला करके उसे काफी पीछे गिरा देता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि मेल्कन इस लैंड के ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन के ऊपर एक भी हमला नहीं कर पाएगा। वो यहाँ रेवन की बात कर रहे होते हैं। रेवन अब रीड्स से कहते हैं कि क्या हुआ, थोड़ा सा समय अभी बचा हुआ है, लड़ो मुझसे। ये सुनकर रीड्स अब अर्स की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि अर्स ने उससे कहा था कि उसे उसकी जरूरत है। रीड्स अब खड़ा हो जाता है और रेवन से कहता है कि अगर आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं अपना बेस्ट देता हूँ। रीड्स के एक्सप्रेशन को देखकर अर्स कहता है कि रीड्स का एक्सप्रेशन तो बदल गया। रीड्स अब रेवन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखकर रेवन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी रीड्स रेवन के अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है और अब रेवन उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी खिड़की से आने वाली धूप उनकी आंखों में लग जाती है और अब वो देख नहीं पाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रीड्स उनके ऊपर हमला करता है, पर फिर भी वो उसके अटैक को रोक लेते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं रीड्स अब डर के थोड़ा सा पीछे हो जाता है, जिसके बाद रेवन कहते हैं बहुत हुआ, टाइम अब खत्म होता है। जैसे वो ये बात बोलते हैं तभी उनके कुछ बाल नीचे गिर जाते हैं, यानी रीड्स का अटैक उन्हें लग गया। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये मेल्कन कौन है, इसने लॉर्ड को हरा दिया। रेवन अब रीड्स से कहते हैं कि तुम जीत गए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें एक सोल्जर बना रहा हूँ। ये सुनकर अर्स खुश होता है और कहते हैं कि रीड्स तो सही में गिफ्टेड है। अर्स अब रीड्स के पास आता है और उसे कांग्रेचुलेशन करके कहते हैं कि तुमने काफी अच्छी लड़ाई करी। अर्स अब अपने फादर का भी शुक्रिया करते हैं, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम सही
सही कह रहे थे। रीड्स के अंदर मैंने भी असली टैलेंट को सेंस किया। फ्यूचर में वो टॉप क्लास स्वॉर्डमैन बन सकता है। तुम्हारी एबिलिटी जो कि लोगों के टैलेंट को देख सकती है, ये भी काफी कमाल का है। लगता है तुम्हारे पास भी खुद की एक एक्सेप्शनल पावर है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारा क्या होगा, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन ग्रेट पर्सन बनोगे। तुम एक पावरफुल नोबल बन सकते हो या फिर तुम एम्परर भी बन सकते हो। ये सुनकर अर्थ हैरान होता है, कहता है क्या? तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सिंहासन एक काफी लॉफ्टी गोल है, एक छोटी सी डोमेन के लॉर्ड के लिए। तुम बस हमारे सरनेम को दूसरी जनरेशन तक कैरी करना, इतना ही मेरे लिए काफी है। दूसरी तरफ हम लोग सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि रीड से कहते हैं कि तुम तो ताकतवर हो, क्या तुम हमारे साथ भी बैटल करोगे? उन सभी की बातें सुनकर रीड्स काफी हैरान हो रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रीड्स ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली है, जिसे देखकर अर्थ कहते हैं कि तो तुम पर काफी अच्छी लग रही है और मैंने सुना है कि तुम सर्वेंट ड्यूटीज भी कर रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ, जितना हो सके मैं उतनी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर अर्थ कहते हैं कि तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। तब रीड्स कहते हैं फिर भी एक लीग को सर्व करना मेरे लिए एक सपने जैसा है। अगर आपने मेरी मदद नहीं करी होती तो मैं तो सड़कों पर ही मारा जाता। जितना आपका शुक्रिया करूँ उतना कम है। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको रीपे करने में लगा दूंगा और आपकी ही सेवा करता रहूंगा। ये सुनकर अर्थ काफी खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है, चलो एक साथ मिलकर काम करते हैं। अर्थ अब मन में कहते हैं कि इस तरीके से मेरी क्वेस्ट शुरू हो गई है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन बनाने के लिए। और यही हो जाता है ये एपिसोड 1 खत्म। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।